सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल मुफ्ती जुनैद रजा अजहरी को और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सवाब की नियत से शेयर जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नापाक चीज़ों को पाक करने का बयान चल रहा था। अगर कोई शख्स जिसे रात में बुरा ख्वाब आया, नौजवान लोग कि जिन्हें रात में बुरा ख्वाब आने की वजह से, गंदा ख्वाब आने की वजह से उनको एहतिलाम हो गया और गुस्ल की ज़रूरत हो गई। अब जो भी पहन करके सोए हैं वो अगर नापाक हो गया तो उस कपड़े को फिर वो सुबह उठ करके सारे दूसरे घर के पाक कपड़ों में नहीं मिला सकते। अगर मिला दिया और सारे कपड़े अगर भीग गए एक साथ तो जितने कपड़े उसमें बर्तन में हैं वो सब के सब नापाक हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर बच्चे ने पेशाब किया और उस बच्चे के कपड़े को अगर दूसरे कपड़ों के साथ मिला करके धो डाला तो ऐसी सूरत में भी सब के सब नापाक हो जाएंगे। लिहाजा जो भी कपड़ा चाहे पेशाब से नापाक हो चाहे दूसरी किसी चीज़ से नापाक हो, अगर वो नापाकी पतली और बहने वाली है, पेशाब वगैरह ये बहने वाली अगर नापाकी है और वो अगर कपड़े पर लगी है तो ऐसी सूरत में उसको 3 मरतबा धोना ज़रूरी है। और तीनों मरतबा ख़ास ध्यान इस चीज़ पर रखें कि 3 मरतबा धोना तो है लेकिन तीनों मरतबा इतनी ताकत के साथ निचोड़ना पड़ेगा। हर मरतबा, तीनों में से हर एक मरतबा इतनी ताकत के साथ उसको निचोड़ना पड़ेगा कि जो धोने वाला इंसान है, जो शख्स धो रहा है, अगर वो खुद उस निचोड़ने के बाद फिर अगर वो खुद निचोड़े तो एक कतरा, एक टीपा पानी भी उसमें से अब ना निकले। मसलन घर में अगर जो औरत कपड़े धो रही है वो औरत अगर उस नापाक कपड़े को पाक करना चाहे तो पहले उस नापाक कपड़े को पाक कपड़ों से बिल्कुल दूर कर दे कि उसके धोने के वक्त उसके छींटे भी उसमें न जाएं। इस तरीके से दूर करके पहले एक मर्तबा उस कपड़े को पानी से भिगाया और उसको निचोड़ा। अब निचोड़ने के अंदर ज़रूरी है कि पूरी ताकत लगा दे कि उसके हर हर हिस्से से पानी निकल जाए। अब इतना निकल जाए पानी और इतना ज़ोर से वो ताकत लगा के निचोड़े कि अगर जो औरत धो रही है, निचोड़ने वाली औरत, निचोड़ने के बाद अब वो खुद एक मर्तबा फिर निचोड़ करके देखे। अब निचोड़ा और एक भी कतरा पानी उसमें से न निकला, उस वक्त ये एक मर्तबा निचोड़ना साबित हुआ। ये एक मर्तबा उसने निचोड़ा, इसी तरीके से और भी 2 मर्तबा उसको निचोड़े। यानी खुद इंसान धोने वाला अपनी ताकत के मुताबिक निचोड़े तो एक कतरा भी पानी न निकले, उस वक्त तक नापाक कपड़े को निचोड़ना ये ज़रूरी है। इस तरह से अगर 3 मर्तबा अलग अलग निचोड़ा जाएगा तब वो कपड़ा पाक होगा। या तो फिर उसका आसान तरीका, हाँ, निचोड़ने में एक बात और याद रखें कि अगर निचोड़ा औरत ने अब अगर किसी मर्द को दिया या उससे ज़्यादा ताकतवर औरत को दिया कि ले तू अब निचोड़ करके देख कतरा निकल रहा है या नहीं, अगर किसी और को दिया और उसकी ताकत उससे ज़्यादा है, उसने निचोड़ा तो कतरा निकल गया, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये चीज़ लाजिम भी नहीं है कि उसको दूसरे के धोने से, दूसरे के निचोड़ने से अगर कतरा निकलता है तो वो कपड़ा नापाक नहीं माना जाएगा, बल्कि वो निचोड़ना साबित हो जाएगा। निचोड़ने का एतबार धोने वाले के ऊपर है कि जो धोने वाला है वो अपनी ताकत भर ऐसा निचोड़े। हाँ, अगर किसी और ने फिर धोया, वो जो उससे ज़्यादा ताकत वाला है, वो अगर धोने वाला है तो वो अपनी ताकत के मुताबिक निचोड़े। बहरहाल ये निचोड़ने की बात थी। इससे ज़्यादा आसान तरीका आजकल ये है कि नापाक कपड़ा हो, अगर वो कपड़े को नल के नीचे, नल चालू करके उस नल के नीचे अगर रखें
और उसको वहीं पर दबा दबा करके धोते रहें कि पूरे कपड़े के ऊपर से पानी बहने लगे, और इतना बहने लगे कि वो बहते हुए पानी के हुक्म में आ जाए। तो मुसलसल वो नल के नीचे रख कर के पानी उसके ऊपर आता रहा, पूरा कपड़ा भीगता रहा और हाथों से निचोड़ते निचोड़ते वो पानी उसका जाता भी रहा। इस तरीके से इतनी देर तक करते रहें कि दिमाग में यकीन हो जाए कि जो भी नापाकी थी वो अब बह करके निकल गई। तो ये बहने वाले पानी के हुक्म में हो करके वो कपड़ा पाक हो जाएगा। इस तरीके से अगर किसी नहर वगैरह पर है तो उस सूरत में बहती हुई नहर वगैरह में वो कपड़ा रखा और पानी उसके ऊपर से इतना बह करके निकल गया, या हल्का फुल्का हाथ भी उसको लगा दिया और इतना पानी निकल गया कि अब वो जहन में यकीन हो गया कि ये कपड़ा पाक हो गया। बहरहाल निचोड़ने की सूरत में अपनी पूरी ताकत लगा करके एक भी कतरा न रह जाए इतना निचोड़ना ज़रूरी होगा। और अगर नल के नीचे रख करके बहते हुए पानी की तरह उसको अगर धोया है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। अलबत्ता हर तरीके से किसी भी तरीके से उसको पाक करना ये ज़रूरी है। अब वो कपड़ा पाक करने के बाद फिर वो सारे दूसरे पाक कपड़ों के अंदर रख दिया जाए। अब उसको फिर पानी से बर्तन को अगर भर भी दें, फिर एक एक कपड़ा निकाल करके अब साबुन वगैरह जो भी लगाना है वो लगा करके धोएं। तो ऐसी सूरत में अब सभी कपड़े पाक रहेंगे, नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर बग़ैर नापाक कपड़े को अलग के करके धोए हुए, उसके धोए बगैर अगर डायरेक्ट उसको डाल दिया और एक ही बर्तन में सबको पानी डाल करके सबको भिगा भी दिया, इस सूरत में सारे कपड़े नापाक हो जाएंगे। अब सबको इसी तरीके से अलग अलग धोना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम।